सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसका मैथ सेक्शन। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 78 से। A can lay railway track between two given station in 16 days and B can do the same job in 12 days. With the help of C, they did the job in 4 days only. Then C alone can do the job in, तो हमें C का वर्क डन निकालना है। जो हमारे पास गिवन है हम पहले वो लिख लेंगे। जो A है, A वर्क कंप्लीट कर रहा है हमारा 16 डेज़ में, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेगा? दैट इज़ 1/16। 1/16। सिमिलरली बी जो है वो टोटल वर्क डन कर रहा है 12 डेज़ में, तो एक दिन में करेगा 1/12। हमें सी का वर्क डन निकालना है। इसके अलावा हमें गिवन है जो ए है, बी है और सी है, ये तीनों मिलके वर्क कर रहे हैं 4 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4। अब ए की वैल्यू हम पुट करते हैं, दैट इज़ 1/16 प्लस 1/12 प्लस सी इक्वल्स टू 1/4। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, लेकिन हम पहले इन सभी टर्म्स को जो यहाँ ऐड हो रही है वो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएंगी। सी को हम यही रहने देंगे, तो 1/4 माइनस 1/16 माइनस 1/12। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो जो हमारा एलसीएम है वो आएगा 48। अब जो 48 जाएगा 4 से जाएगा वो 12 ज़ा, 16 से जाएगा वो 3 ज़ा एंड 12 से जाएगा वो 4 ज़ा, तो ये हमारा आएगा 5। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 5/48। तो ये जो वर्क डन निकला, ये सी का टोटल वर्क, सी का एक दिन का वर्क निकला। हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? इसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ 48/5। अब ये सी का टोटल वर्क डन निकाला, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 48 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9/3/5। तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज़ 3/5 डेज। अगला क्वेश्चन है हमारा 79। मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹13,900 divided into two different schemes A and B at the simple interest rate of 14% per annum and 11% per annum respectively. If the total amount of simple interest earned in 2 years be ₹3,508, what was the amount invested in scheme B? तो हमें अमाउंट निकालना है कि उस मिस्टर थॉमस ने कितना अमाउंट स्कीम बी के लिए लगाया। तो पहले तो हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इससे पहले हम अमाउंट को क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। तो ए जो एक स्कीम में उसने अमाउंट लगाया, मान लेते हैं एक्स, तो बी में कितना लगाएगा? जो टोटल अमाउंट है उसमें से हम एक्स को माइनस कर देंगे, दैट इज़ 13,900 माइनस एक्स। ठीक है। और इससे अलावा जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो अब हमें पता है कि जो टोटल इंटरेस्ट 2 साल के बाद मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 3,508। तो वो दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके मिल रहा है। तो पहला जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा प्रिंसिपल कितना है हमारा x इंटू रेट कितना है उसमें 14 इंटू टाइम 2 साल का डिवाइडेड बाय 100 प्लस दूसरी स्कीम में क्या है हमारा 13,900 माइनस x इंटू 11 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100।
ठीक है। अब ये इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारे डायरेक्ट ऐड या माइनस हो जाएंगे। तो ये क्या है हमारा 100। अब ये 14 इंटू 2 कितना आएगा हमारा 28x प्लस यहाँ पे क्या आएगा हमारा 22 इंटू 13,900 हमारा आएगा, दैट इज 305,800 माइनस 22 इंटू एक्स 22x। अब ये पूरा है किसके बराबर, हमारा जो टोटल हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के बाद उसके बराबर है। तो मीन्स हमारा 28x प्लस 305,800 माइनस 22x अपॉन 100, ये है हमारा जो हमें 2 साल के बाद इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज़ 3508 के बराबर। अभी 100 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इससे अलावा 28x और 22x क्या हो जाएंगे हमारे माइनस, तो ये आएगा हमारा 6x प्लस 305,800 इक्वल्स टू 350,800। अब ये वाली टर्म वहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो ये क्या आएगा 6x इक्वल्स टू, जब ये माइनस होगी तो यहाँ पे आएगा हमारा 4,500 तो x की क्या वैल्यू आएगी हमारी 7,500। अब ये जो हमारा आंसर आया x का, ये जो उसने अमाउंट लगाया वो स्कीम A के लिए लगाया, पर हमें किसके लिए निकालना है स्कीम B के लिए। तो हमने जो वैल्यू जो B के लिए लेट किया था हम उसमें x की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज़ हमारा ये आएगा 13,900 माइनस 7,500। तो ये जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 6,400। तो ये अमाउंट उसने स्कीम बी में लगाया। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 80। A man buys a cycle for ₹1,400 and sell it at a loss of 15%. What is the selling price of this cycle? तो हमें SP निकालना है इसमें। तो जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। CP हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस दी है साइकिल की वो है 1400। इसके अलावा जो लॉस परसेंटेज हमको दिया है वो है 15%। हमें SP निकालना है। तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस में से जब हम लॉस परसेंटेज माइनस कर देते हैं तो हमारे पास CP आ जाता है। इट मीन्स 1400 माइनस लॉस कितना हो रहा है उसको 15%, लेकिन 15% किसका कॉस्ट प्राइस का, तो मीन्स 1400। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा SP आ जाएगा। 2 0 से 2 0 चली जाएंगी। ये क्या है हमारा 1400 माइनस 15 इंटू 14 होगा हमारा 210। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ₹1190। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो इसमें हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। और अब जो मैं नेक्स्ट पेपर डिस्कस करूँगी वो होगा HP अलाइड का। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।